एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। तो हमारा आज का जो टॉपिक है मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। हमारा जो फेज चल रहा है कौन सा चल रहा है, स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स में पढ़ा रहा हूँ। और स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स में मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ ओरल फेज के बारे में। स्वॉलोइंग जो रिफ्लेक्स सिस्टम है वो तीन फेज पे एक्ट करता है। एक होता है ओरल फेज, एक होता है फेरिंक्स फेज और दूसरा होता है इसोफेगल फेज। ठीक है, तो मैंने ओरल फेज बता चुका हूँ, फेरिंक्स फेज बता चुका हूँ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसोफेगल फेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसोफेगल फेज के बारे में। तो जो इसोफेगल फेज है वो स्टार्ट होता है आफ्टर द फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद जब खाना बोलस जब ऊपर इसोफेगस पे आता है वहां से इसोफेगल स्टेट जो फेज है वो स्टार्ट होता है। तो जब इसोफेगल फेज स्टार्ट होता है, जैसे ही बोलस, ये क्या है, येलो में बोलस है, जैसे ही बोलस यानी खाने का निवाला, आपका हिंदी में निवाला बोल सकते हो, सिंपल भाषा में निवाला जो है, बोलस जो है आता है जब, तो यहाँ पर दो स्पिंचर्स होते हैं। इसोफेगस में दो स्पिंचर्स होते हैं जो कि मैं आपको इसोफेगस की हिस्टोलॉजी जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर चुका हूँ, एक एक चीज। इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बस मेरे को क्या बताना है आपको, इसोफेगल फेज के बारे में डिस्कस करना है। इसकी एक एक लेयर और एक एक टिश्यू के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, इसमें जब डिस्कस कर रहे हैं, जैसे ही बोलस इधर आएगा तो यहाँ पे एक स्पिंचर होता है जिसको बोलते हैं अपर इसोफेगल स्पिंचर। क्या बोलते हैं? अपर इसोफेगल स्पिंचर। तो जो अपर इसोफेगल स्पिंचर रहता है वो क्या करता है, वहां पे ब्लॉक करके रखता है पैसेज को। क्या करके रखता है? ब्लॉक करके रखता है ताकि कोई भी चीज इसके अंदर एकदम से ना जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे एक मसल रहती है जो ब्लॉक करने में एक्ट करती है। स्पिंचर का नाम है, यानी कि उस ब्लॉक वाले जो स्पिंचर जो ब्लॉक करता है, जो रास्ता है ब्लॉकेज, उसका नाम है अपर इसोफेगल स्पिंचर। अब उस नाम में जो मसल एक्ट करती है ब्लॉकेज करने का, यानी वहां पे पार्शियली उसको चीज को होल्ड करने का, वो कौन सी मसल होती है? वो होती है क्रिकोफेरिंगल मसल होती है। कौन सी होती है? क्रिकोफेरिंगल मसल। तो जो क्रिकोफेरिंगल मसल है वो क्या करती है, जब बोलस आता है तो खुलती है, ओपन अप होती है, बोलस नीचे आता है, वापस शट डाउन हो जाती है, वापस बंद हो जाती है। ठीक है, क्यों बंद होती है ये इसलिए बंद होती है दोबारा क्योंकि जो एयर पैसेजेस हैं, जब आप सांस लेते हो तो जब आपने इनहेल किया, इंस्पिरेशन किया, ठीक है, जब आप इनहेल करते हो तो इनहेल करने के समय जो एयर है वो ट्रैकिया में स्मूथली जाए, इसोफेगस के थ्रू स्टमक में ना चले जाए। आई मेरी बात समझ में? ये स्पिंचर क्यों रहता है? ये स्पिंचर सिर्फ खाना जाए उसके लिए रहता है, क्योंकि यहीं पे इसके जस्ट आगे क्या रहता है? ट्रैकिया रहता है। अब जो हवा आएगी, जो सांस आप लोगे, इनहेल करोगे, तो वो एयर आएगी, कहाँ आएगी? ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया के साथ साथ इसोफेगस में ना चले जाए, ट्रैकिया के साथ साथ इसोफेगस में ना चले जाए, इसलिए ये स्पिंचर यहाँ पे रहता है ताकि वो एयर को ब्लॉक करे। आई मेरी बात समझ में? ताकि वो एयर को ब्लॉक करे और एयर वहां पर ना जाए। तो इस तरीके से क्या करता है, ये सिस्टम एक्ट करता है। अब इसके बाद, ठीक है, ये सिस्टम यहाँ पे एक्ट किया। इसके बाद ये यहाँ पे कौन सी मसल होती है? क्रिकोफेरिंगल मसल रहती है। जो क्रिकोफेरिंगल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होकर या रिलैक्स होकर क्या करती है, वहां पर पैसेज को ब्लॉक करती है। अब इसको स्टिमुलेट कौन करता है? क्रिकोफेरिंगल मसल को, क्रिकोफेरिंगल मसल को स्टिमुलेट करता है क्रैनियल नर्व नंबर 10। कौन सी नर्व? क्रैनियल नर्व नंबर 10 क्या करती है? क्रिकोफेरिंगल मसल को स्टिमुलेट करती है। उसके स्टिमुलेशन से क्या होता है, जब इसको स्टिमुलेट करती है तो शट ऑफ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। क्या करती है? रेस्पिरेशन के समय यानी सांस लेने के समय क्या करती है? इसको शट ऑफ कर देती है, शट डाउन कर देती है, यानी उसका रास्ता बंद कर देती है। एयर का अंदर जाने के लिए रास्ता बंद कर देती है ताकि एयर अंदर ना जाए। तो कौन सी मसल भाई बंद कर रही है? क्रिकोफेरिंगल मसल बंद कर रही है। इसको कौन स्टिमुलेट कर रहा है? क्रैनियल नर्व नंबर 10 इसको स्टिमुलेट कर रही है। क्रैनियल नर्व नंबर 10 स्टिमुलेट करने से क्या होता है? शट ऑफ हो जाता है, यानी शट ऑफ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। सांस लेने के समय जो आपका इसोफेगस है वो बंद रहता है। क्यों बंद रहता है? ताकि एयर कहाँ ना जाए? इसोफेगस के थ्रू स्टमक में ना जाए। ठीक है, अब एयर कभी चली जाती है तो क्यों, क्या होता है आपकी बॉडी में, उस चीज को भी मैं आपको बताऊंगा, उसका एक अलग से वीडियो है। ठीक है, तो जब ये एयर चलो ठीक है, अभी तो स्पिंचर बंद है। ठीक है, अब ये बंद होने के समय क्या होता है? रेस्पिरेशन के समय बंद होता है। क्यों बंद होता है ये रेस्पिरेशन के समय बंद? टू प्रिवेंट स्वॉलोइंग ऑफ एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। आप
एयर को स्वॉलो ना कर लो, यानी एयर को अंदर ना निगल लो, इसलिए ये प्रिवेंट करता है, बचाता है ये स्पिंचर एयर को अंदर स्वॉलो करने से। ठीक है, वही मैं इतनी देर से गाना गा रहा हूं इस चीज का कि भाई ये जो स्पिंचर है क्रेकोफेरिंगल मसल का होता है। ठीक है, इस मसल की मसल्स होती हैं, कौन सा नाम है स्पिंचर का? नाम है इसोफेगल स्पिंचर, जो कि किसके द्वारा स्टिमुलेट होता है भाई? इनरवेट किसके द्वारा होता है? ये क्रेनियल नर्व नंबर 10 के द्वारा होता है। क्रेनियल नर्व नंबर 10 क्या करती है? शट ऑफ करती है, यानी इसको बंद कर देती है रेस्पिरेशन के समय। रेस्पिरेशन के समय बंद होने से क्या होता है? ये बचाता है, किससे बचाता है? इसोफेगस को, टू प्रिवेंट इसोफेगस फ्रॉम स्वॉलोइंग ऑफ एयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के समय क्या हो, जो जब आप सांस लेते हो, सांस लेने समय इसोफेगस में एयर ना चल जाए, उससे उसको ये बचाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े। अब ये जब ओपन होता है, जब इसोफेगस अपर जो पोर्शन है जब ये ओपन होता है, तो ओपन जब ये होता है, जब बोलस आता है, ठीक है, जैसे बोलस आया तो ये ओपन होगा। तो ओपन होता है एट 0.2 to 0.3 सेकेंड। इतने जो टाइमिंग लेता है ओपन होने में, यानी 0.2 से 0.3 सेकेंड का ये टाइम लेता है स्पिंचर, इतना टाइम लेता है ओपन होने के लिए। ये स्पिंचर है, तो ओपन होने के लिए जैसे बोलस आएगा, ओपन होने के लिए 0.2 से 0.3 सेकेंड का ये क्या लेता है? टाइमिंग लेता है स्पिंचर। कौन सा स्पिंचर? अपर इसोफेगल स्पिंचर। टाइम लेता है, कितना टाइम लेता है? 0.2 से 0.3 सेकेंड टाइम लेता है ओपन अप होने का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़े। अब इतनी देर में तो ये ओपन हो रहा है, ठीक है, 0.2 से 0.3 सेकेंड की समय, इतना टाइम तो ये ओपन होने में ले रहा है। ओपन होने के बाद जब खाना यहाँ पर आएगा, इस एरिया में स्पिंचर के बीच में खाना आएगा और यहाँ से इधर आएगा, तो ये रिमेन्स ओपन, यानी कि खाना बोलस जाने के समय उतनी देर के लिए ये रिमेन्स, यानी कांस्टेंट ओपन, खुला हुआ करके मुंह, इसका इसोफेगस का मुंह खुला हुआ रहता है। कितनी देर तक खुला हुआ रहता है? 0.5 to 1 सेकेंड के लिए ये, जैसे खाना जाता है, खाना जाता है ना अंदर, उतनी देर के लिए 0.5 से 0.1 सेकेंड तक ये ओपन रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? 0.2 to 0.3 सेकेंड तक ये टाइम लेता है ओपन होने में, और ओपन होने के बाद 0.5 से 0.1 सेकेंड तक ये ओपन रहता है, इतनी देर तक, क्या बोलस जब नीचे जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे बढ़े। अब जब बोलस नीचे जाता है, तो बोलस नीचे जाने के समय कितना समय लेता है भाई? जाने के समय, ये जाने के लिए समय लेता है, इसकी स्पीड है, जब पेरिस्टाल्सिस होता है, यानी पुशिंग डाउन मूवमेंट होता है, ठीक है, पुशिंग डाउन मूवमेंट होता है किसका? बोलस का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है इसोफेगस में। तो ये कितना स्पीड से जब जाता है? ये 2 to 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में ये 2 to 4 सेंटीमीटर की दूरी बोलस कवर कर लेता है। पेरिस्टाल्सिस जो मूवमेंट है, यानी कि जो बोलस है वो 2 to 4 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाता है एक सेकेंड में। ठीक है, इतना ये टाइमिंग लेता है। अब यहां आया, अब यहां पर भी कुछ स्पिंटर बैठे हुए हैं भाई। ऊपर एक स्पिंटर रहता है और नीचे एक स्पिंटर रहता है। जो नीचे जो स्पिंटर रहता है उसको बोलते हैं लोअर इसोफेगल स्पिंटर, या तो कार्डिक स्पिंटर। क्या बोलते हैं? लोअर इसोफेगल स्पिंटर बोलते हैं, या तो कार्डिक स्पिंटर बोलते हैं। अब इसको कार्डिक स्पिंटर क्यों बोलते हैं, मैं आपको एक बार पहले भी क्लियर कर चुका वीडियो में, पर भाई अगर जिन्होंने नहीं देखा है वो सुन लो फिर से। कार्डिक स्पिंटर इसलिए बोलते हैं कि जस्ट इस स्पिंटर के पीछे आपका हार्ट रहता है। ठीक है, इसोफेगस 20 to 25 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक इसोफेगस आया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? कार्डिक स्पिंटर रहा, और यहीं पे आपका हार्ट रहता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 to 25 सेंटीमीटर की लेंथ होगी इसोफेगस की। अब इसोफेगस का ये कौन सा स्पिंटर आ गया भाई? यहाँ पर कौन सा स्पिंटर है? अपर इसोफेगल स्पिंटर है। यहाँ पर कौन सा स्पिंटर है? लोअर इसोफेगल स्पिंटर या कार्डिक स्पिंटर है। यहाँ से फिर स्टमक स्टार्ट होगा। स्टमक इधर है, इधर स्टमक नहीं है। ठीक है, ये तो एब्डोमिना है, एब्डोमिना है ये तो। स्टमक का रहता है, इधर स्टमक रहता है, इस बारे पोर्शन में। ठीक है, इस पोर्शन में स्टमक रहता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया। यहाँ पे कौन सा स्पिंटर है? कार्डिक स्पिंटर है। कार्डिक स्पिंटर क्यों? क्योंकि जस्ट इस पोर्शन में क्या है? आपका हार्ट है। क्या है? हार्ट है। तो जब, अब ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर,
कार्डियक स्फिंक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पीछे हार्ट रहता है, और जब इन केस ज्यादा एसिडिटी, यहाँ पर ज्यादा एसिडिटी का प्रोडक्शन हो, ज्यादा HCl बने, ज्यादा गैस्ट्रिक जूस बने, वो गैस्ट्रिक जूस प्रोपेल करके यहाँ से कौन से स्फिंक्टर से, कार्डियक स्फिंक्टर से जब ऊपर आ जाता है, यहाँ पर जब एसिड जमा होने लग जाता है तो क्या होता है, छाती में जलन होती है, पेन होता है और जलन होती है, और उस सिम्टम को लोग क्या समझ लेते हैं, हार्ट अटैक समझ लेते हैं। कई बार क्या समझ लेते हैं, जो एसिड यहाँ से यहाँ आया है उस सिम्टम को लोग, उस साइन को, उस फीलिंग को क्या समझ लेते हैं कि यहाँ पे जलन हो रही है, बहुत दुख रहा है, क्या समझ लेते हैं कि भाई हार्ट अटैक तो नहीं आया है। हार्ट अटैक भी होता है, हार्ट अटैक में भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, पर कई बार मोस्टली 60 to 70 केसेस में क्या होता है कि जब क्या होता है, ये जो यहाँ का जो वो है गैस्ट्रिक जूस यहाँ पर आए हैं, उसकी वजह से छाती में जलन होना और दर्द होना इसकी वजह से होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर हार्ट अटैक सच में आ रहा हो तो आप लोग समझ लो कि भाई नहीं मेरे इसोफेगस में तो यहाँ पर वो आ गया, HCl आ गया। नहीं, अगर कुछ भी सिम्टम अगर ऐसे आते तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं ये सिम्टम उसके भी हो सकते हैं, नहीं, डॉक्टर से कंसल्ट करिए। बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको एसिड आने की वजह से आपको ये सिम्टम आए हैं, और अगर हार्ट फेलियर की वजह से हुआ है तो वो तो बहुत फिर अलग ही बात हो जाती है। ठीक है, तो ये कार्डियक स्फिंक्टर इसको इसलिए बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब क्या होता है इसमें, जब ये स्फिंक्टर क्या करता है, जब यहाँ पे खाना आता है, ठीक है, खाना आया, ये स्फिंक्टर खुलता है। खुलने के बाद ये क्या होता है, रिलैक्स होता है, यानी खुलने के बाद जब ये रिलैक्स होता है कार्डियक स्फिंक्टर, तो रिलैक्सेशन आफ्टर स्वॉलोइंग 1.5 to 2.5 सेकेंड, 1.5 से 2.5 सेकेंड लेता है ये क्लोज होने के लिए। खुल गया है भाई, ये बोलस आने के लिए खुला है, और जब ये क्लोज होता है, क्लोज होने का टाइमिंग क्या है, 1.5 to 2.5 सेकेंड। ठीक है, उतनी देर में ये क्लोज होता है। अब जो बहुत होशियार जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझे पूछते रहते हैं, उनको मैं ये बता दूं कि भाई ये दोनों जो टाइमिंग है, दोनों का, दोनों स्फिंक्टर है, दोनों एक सा टाइमिंग लेंगे। ठीक है, अब ये मत पूछना सर लोअर स्फिंक्टर अपर स्फिंक्टर ने तो इतना समय लिया है तो लोअर कितना लेगा। भाई दोनों स्फिंक्टर है, दोनों खुलने के लिए और रिमेन्स रहने के लिए उतने देर में उतना ही टाइमिंग ले रहे हैं, पर खुलने के बाद जब ये बंद होता है, बंद होने का जो समय है उसका वो है 1.5 to 2.5 सेकेंड। ठीक है, हो गई चीज क्लियर। ठीक है, जब ये बंद होते हैं तो बंद होने का समय भी इसका है क्या है, 1.5 to 2.5 सेकेंड इसका टाइमिंग है। ये दोनों का ओपन अप होने का टाइमिंग और रिमेन्स ओपन का टाइमिंग, यानी ओपन बने रहने का टाइमिंग दोनों का सेम है, क्लोज होने का टाइमिंग भी सेम है। ठीक है, ये मत पूछना सर आपने इसका तो क्लोज होने का टाइमिंग क्यों नहीं बताया। नहीं बताया तो अब बता देता हूं, इसका टाइमिंग 1.5 to 2.5 सेकेंड है। ठीक है, अभी क्यों क्लोज होता है, क्लोज क्यों होता है, क्लोज इसलिए होता है ये, और कौन सी नर्व इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नर्व रेगुलेट कर रही है भाई, ये अपर वाले को रेगुलेट कर रही है क्रैनियल नर्व। आ रही मेरी बात समझ में, अपर वाले को रेगुलेट कर रही है, इनर्वेट कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, जिस शब्द में समझ लो आप, क्रैनियल नर्व नंबर 9 इसको कर रही है, इसको स्टिमुलेट। और नीचे भी कौन सी नर्व कर रही है, सेम क्रैनियल नर्व नंबर 10 कर रही है। इधर कौन सी, सॉरी इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, दोनों ही नर्व इसको भी स्टिमुलेट कर रही है, इनर्वेट कर रही है, और इसको भी इनर्वेट कर रही है, दोनों ही नर्व। ठीक है, कौन सा पोर्शन इसका, डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस, यानी जो ब्रेन में जो डॉर्सल मोटर न्यूक्लियस है, यहाँ पे जो डॉर्सल मोटर है ब्रेन में, ये वाला पोर्शन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इनर्वेट करता है वेगस नर्व के द्वारा इन चीजों को। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो अब ये रेगुलेट क्यों होता है, ये क्यों भाई ये बंद होता है दोबारा जल्दी से, इतने समय में क्यों बंद होता है, बंद होता है टू प्रिवेंट रिगर्गिटेशन ऑफ फूड। किससे बचाता है, रिगर्गिटेशन से बचाता है, फूड के। ठीक है, रिगर्गिटेशन ऑफ फूड, एयर, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, यानी रिगर्गिटेशन यानी कि सिंपल भाषा में बताता हूँ, रिगर्गिटेशन क्या होता है, खाने का वापस मुंह में आने को बोलते हैं रिगर्गिटेशन। जो मैमल्स रहते हैं, मैमल्स कैसे, गाय या बैल क्या करती है, रिगर्गिटेट करती है, यानी जुगाली करती है, क्या करती है, जुगाली करती है। क्या करती है वो, खाना क्या करते हैं, क्यों जुगाली करती है ये, क्यों रिगर्गिटेट करती है, इन लोग क्या करते हैं, खाना बहुत जल्दी जल्दी खा लेते हैं,
ठीक है, खाना जल्दी जल्दी खा लेते हैं, खाना जल्दी जल्दी खाने के कारण क्या होता है, उसको वो च्यू नहीं करते हैं, अच्छे से मैस्टिकेट नहीं करते हैं। तो जब ये फ्री टाइम में बैठे रहते हैं, चर के आते हैं इधर उधर, सबके खेत खा के आते हैं, क्योंकि मालिक तो छोड़ देता है ऐसी। अब इंडिया में तो ऐसी गाय घूमती है जैसे कि कोई सेलिब्रिटी घूम रहा हो, ठीक है। तो जब ये चर के आते हैं जल्दी जल्दी सबका नाश करके बाड़े को, तो क्या क्या करती है गाय, फिर अब आराम से बैठ के जो खाना खा ली है पेट में से निकाल के क्या करती है, रिगर्गिटेट करती है, उसको क्या करती है, अच्छे से मैस्टिकेट करती है, अच्छे से चबाती है गाय। तो वो प्रोसेस को, क्योंकि हम तो अच्छे से खाते हैं, हम नेचुरली रिगर्गिटेट नहीं कर सकते, ठीक है, नेचुरली हम रिगर्गिटेट नहीं कर सकते, खाना यहाँ से हम नहीं ला सकते अपने मुंह में। तो हमको अच्छे से, जब हम चबा के खाते हैं, उस प्रोसेस को, खाना वापस मुंह में आने को बचाने के लिए स्पिंचर बंद होता है। क्या करता है, प्रिवेंट रिगर्गिटेशन ऑफ फूड जो स्टमक में आया वो वापस ना आ जाए, एयर ना आ जाए कोई, ठीक है। और गैस्ट्रिक जूस, एयर ऊपर से ना आ जाए, एयर यहाँ से नहीं जाएगी, ऊपर से एयर ना आ जाए। अब ये मत पूछना कि यहाँ से सर कहाँ से एयर जा रही है, भाई स्पिंटर क्लोज होता है ताकि एयर यहाँ से इधर ना आए, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, ये जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस बन रहा है यहाँ से इधर ना आ जाए और फूड ना आ जाए और यहाँ से एयर ना आ जाए, इसलिए क्या स्पिंटर्स बंद होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके दो फेज होते हैं, इसोफेगल स्पिंटर के कौन से होते हैं, दो, जो पेरिस्टालिसिस जो मूवमेंट है, यानी कि फूड का पुशिंग डाउन जो मूवमेंट है, ऊपर से नीचे आने का जो मूवमेंट है, वो दो तरीके से एक्ट करता है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी कहाँ पे होता है, प्राइमरी व्हेन फूड पासेस इनटू इसोफेगल टू फेरिंगल कैविटी, यानी इसोफेगल से इसोफेगस और फेरिंगल कैविटी वाला जो एरिया है, यहां से यहां तक का जो पोर्शन होता है, ये होता है प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस। कौन सा होता है, प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस। और प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस के बाद आता है सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस। सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस क्या होता है, जब ये खाना अपर स्पिंटर से नीचे यहां से यहां आता है, ये वाला पोर्शन कौन सा होता है, सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस होता है। प्राइमरी किसके द्वारा वो होता है, इनर्वेट होता है, ये वेगल जो फाइबर्स हैं, जो ये नर्व्स हैं, इसके द्वारा स्टिमुलेट होता है। और ये भी किसके द्वारा, इंट्रिंसिक नर्व्स के द्वारा। अपर पोर्शन किसके द्वारा होता है, इंट्रिंसिक नर्व्स के द्वारा, और नीचे वेगल फाइबर्स के द्वारा स्टिमुलेट होता है, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी बता दिया। प्राइमरी कहाँ से, फेरिंग से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन प्राइमरी पेरिस्टाल्सिस होता है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन होता है वो होता है सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है, ये एक्ट करता है। और एक और चीज है इसमें, एक पॉइंट क्लियर करूं मैं आपको, एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। खाना खाते समय कभी, जैसे कभी पानी पियो या खाना खा, किसी को चोक महसूस होता है, फंस गया, जैसे खाना फंस गया, ऐसा लगता है कि यहाँ पे गड़ रहा है, अरे निवाला नहीं उतर रहा है, ठीक है, लगता नहीं यार, कभी कभी फंस जाता है। तो क्या होता है, आपके न्यूरॉन्स क्या करते हैं, अपोजिट एक्ट कर देते हैं कभी कभी। यहाँ पे जो दो न्यूरॉन्स रहते हैं, ठीक है, नर्व्स रहती हैं आपकी, नर्व्स क्या करती हैं, यहाँ पे जो सिस्टम है इसका क्लोज होने का और ओपन होने का जो सिस्टम है, यहाँ पर आया बोलस, ठीक है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, सॉरी, हाँ, यहाँ से बाहर जाएगा ये, यहाँ से ये ओपन हुआ है, स्पेस बनाया है, इस खाना आया, स्पेस बनाया है इसोफेगस ने, क्या हुआ है, ये एक्सपांड हुआ है, बड़ा हुआ है। पर न्यूरॉन्स का क्या होता है, न्यूरॉन्स क्या कर देते हैं, कभी कभी वो भी गड़बड़ कर देते हैं, कभी कभी वो क्या करते हैं, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन को क्या कर देते हैं, चोक कर देते हैं, यानी यहाँ से इसको इधर दबा देंगे, यहाँ से इसको दबा देंगे, और बीच में खाना अटक जाता है। और जब वो खाना अटक जाता है तो आपको लगता है चोकिंग का फीलिंग, क्या आती है, चोकिंग इसलिए महसूस होती है, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो, पूरा कंप्लीट होता है स्वॉलोइंग रिफ्लेक्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको ओरल के बारे में बताया, नेसोफेरिंग्स के बारे में बताया, सॉरी नेसोफेरिंग्स नहीं, फेरिंगल फेस के बारे में बताया, और थर्ड में मैंने आपको क्या बताया, इसोफेगल फेस के बारे में डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारा स्वॉलिंग रिफ्लेक्स का जो टॉपिक है कंप्लीट होता है।